एक सेठ जी का युवा पुत्र का विवाह का चिंता हुआ। उसे योग्य बहू की तलाश थी और किसी योग्य बहू उन्हें मिल जाती है। बहुत धूमधाम से शादी होती है। बहू घर आकर के खुशीपूर्वक काम करने लगती है। एक दिन एक युवा सन्यासी घर पर आकर के भिक्षाटन की याचना करता है। बहू आंगन में झाड़ू दे रही थी। वह बाहर निकलती है और सन्यासी से कहती है कि इतनी जल्दी क्या थी। सन्यासी कहता है कि मुझे डर लगा। सेठ जी बहू और सन्यासी की बातों को सुन रहे थे। उन्हें मन में शंका हो रही थी कि दोनों जवान हैं, हंस हंस के बात कर रहे हैं। कहीं बहू का चक्कर तो इस सन्यासी के साथ पूर्व से नहीं है। अच्छा, देखते हैं आगे बात क्या करती है। सन्यासी पूछता है कि तुम्हारी उम्र क्या हो रही है। लड़की बोली, अभी हमारी उम्र 10 साल की हो रही है। सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि यह झूठ बोल करके अपना उम्र क्यों छिपा रही है। फिर पूछती है, तुम्हारी सास का उम्र क्या हो रही है। बहू बोली कि हमारी सास का उम्र 8 साल हो रहा है। सेठ जी को आश्चर्य हुआ कि हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया, इसके साथ शादी हो गई और यह सास की उम्र 8 साल बता रही है। फिर पति की आयु पूछता है सन्यासी, तो उनकी आयु 5 साल बताती है। सेठ जी को आश्चर्य और गुस्सा दोनों हुआ। फिर ससुर की आयु पूछती है तो बताती है कि हमारे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। बहुत गुस्सा चढ़ा, लेकिन गुस्सा को दबा करके सोचे कि अब बहू को घर से निकलवा देंगे। यह चरित्रहीन है और झूठ बोलने वाली है। इससे बात करने से कोई लाभ नहीं होगा। सीधे पंचायत बुलाते हैं, इसके माता पिता को बुलाते हैं और इसको घर से निकलवा देंगे। यह सोच करके सीधे पंचायत गए। पंचायत के लोगों को बुला करके लाए, उसके माता पिता को बुलाए और कहे कि हमारी बहू चरित्रहीन है। यह हंस हंस करके सन्यासी से झूठ बोल रही थी। अपनी आयु 10 साल, सास की आयु 8 साल और पति की आयु 5 साल
और हमारा तो बोल रही थी कि अभी जन्मे नहीं हुआ है। इस प्रकार से आप ही लोग फैसला कीजिए कि यह कितनी झूठी और मक्कार है। उससे बहू से पूछा गया कि तुम इस प्रकार क्यों बोली। बहू बोली कि असली जन्म आदमी का जब भगवत मार्ग में चलता है तभी इस जीवन का कीमत है, शून्य का कोई कीमत नहीं है। संसारिक वस्तु शून्य के समान है। यदि उसमें एक परमात्मा को न जोड़ा जाए तो एक के पहले कितना हो शून्य लगा लो, सब जीरो है। एक के पीछे लगाने से ही कीमत 10 गुना बढ़ते जाता है। तो एक परमात्मा है, उससे यदि न जोड़ा जाए, ऐसे ही उम्र बीतता जाए तो उसकी कीमत कुछ नहीं है। इसलिए मैं 10 साल से भगवान की भक्ति कर रही हूँ, इसलिए मैं अपनी आयु 10 साल बताया। हमारी सास 8 साल से भक्ति कर रही है, इसलिए उनकी आयु 8 साल बताया। और हमारे पति 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, इसलिए उनकी आयु 5 साल। हमारे ससुर अभी भक्ति में प्रवेश ही नहीं किए हैं, इसलिए इनकी का मैंने बोली कि इनका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। यह रहस्य जान करके सेठ जी भी आश्चर्यचकित हो गए और पंचायत वाले भी प्रसन्न हो गए कि आपकी बहू कितनी बुद्धिमान और होशियार है और इसके लिए आप पंचायत बुलाए हैं। इससे क्षमा मांगिए। बिना रहस्य को समझे हुए आपने इस पर आरोप और लांछन लगाया, इसलिए आप इससे क्षमा मांगिए। और सेठ जी को समझ में आ गया, बहू से क्षमा मांगे और पंचायत वाले को क्षमा मांग करके विदा किए।